हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं वेस्टर्न रेलवे में रतलाम डिवीजन का सेंटिंग मास्टर के लिए एग्जाम हुआ था। हाल ही में एग्जाम हुआ है। 10 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ है और उसका हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। इसमें सेंटिंग से संबंधित बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारे नॉलेज को, आपके नॉलेज को जो है अपग्रेड करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। यदि कोई क्वेश्चन गलत रहता है तो भी आप कमेंट में अवश्य लिखें, अवश्य बताएं। चलिए हम शुरू करते हैं। वेस्टर्न रेलवे का है रतलाम डिवीजन और सेंटिंग मास्टर पोस्ट के लिए, ग्रेड पे 2400 रहता है, लेवल 4 में। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। इसमें भी 110 प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न है राजभाषा से संबंधित प्रश्न बीच में ही पूछा गया है, वो भी ऑप्शनल ही है। 1/3 निगेटिव है, जैसा कि हर जगह रहता है वैसे ही पूरे इसमें दिया गया है। चलिए हम सीधे प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कनेक्टेड विथ लूज स्टंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लूज स्टंटिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे। यूज ऑफ मल्टीपल लाइन्स इन द यार्ड, यार्ड में कई लाइनों का उपयोग होना। इम्प्लाइंग ऑफ मैनुअल लेबर टू पुश वैगन, वैगन को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक श्रम का नियोजन करना। यूज ऑफ इंजन टू मूव वैगन, तो लूज सेंटिंग में इंजन का यूज नहीं होगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग सेंटिंग? सेंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस संकेत का उपयोग किया जा सकता है? होम सिग्नल नहीं किया जाता, एडवांस स्टार्टर नहीं किया जाता, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग नहीं किया जाएगा, और नन ऑफ दी। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे हमने पढ़े हैं कि आउटर, होम और एलएसएस, ये तीनों का उपयोग नहीं होता। तो यहाँ आउटर हो गया, आउटर नहीं है, यहाँ होम दिया गया है, और एडवांस स्टार्टर एलएसएस होता है, और इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल ये तो सेक्शन होता है, तो इसका भी उपयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Out of the following authority, which of them are delivered on failure of sending signal? सेंट सिग्नल जब फेल हो जाता है तो उस समय पर कौन सा अथॉरिटी दिया जाएगा? T693B प्रोसीड हैंड सिग्नल, आगे बढ़ो। T693B 806, यहाँ जो है प्रोसीड हैंड सिग्नल सेट किया जाएगा और देखा जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि जो है सिग्नल के लिए जो पॉइंट्स वगैरह है वो पूरी तरह से सेट है, क्लैंप है, पैडलॉक है, अगर सिग्नल फेल है तो, हैंड पॉइंट है तो। और अगर सिग्नल में जो है सिग्नल का रूट लगा हुआ है, जैसे अभी आजकल पैनल में रहता है, रूट आ जाता है और सिग्नल नहीं आता है, तो यहाँ जो सेंट्रल रेलवे में है कि T806 पर ही लिख कर दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में जो है कोई नहीं दिया गया है कि, या फिर उस रेलवे का है जो रतलाम डिवीजन का है वो पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ जो है T806 रहता है, उसी पर इसको मेंशन कर दिया जाता है कि ये सिग्नल जो है खराब है और रूट जो है सेट है, और उसके लिए प्राइवेट नंबर दिया जाता है और फिर गाड़ी का संचालन होता है, संटिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। लेकिन उस रेलवे में क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली 4 ऑप्शन नहीं है, मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल लाइन वर्किंग इन ब्लॉक सेक्शन इज रॉन्ग? ब्लॉक सेक्शन में काम करने वाली सिंगल लाइन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा जो है वह मैच नहीं कर रहा है? टोकन सेक्शन बियॉन्ड एडवांस स्टार्टर पब्लिक एसएलबी अप टू एफएसएस, एफएसएस तक स्टार्टर्स या फिर एसएलबी से परे टोकन सेक्शन, तो उसके लिए T806 सही है। टोकनलेस, टोकन सेक्शन बियॉन्ड फर्स्ट ऑफ सिग्नल, फर्स्ट ऑफ सिग्नल से परे टोकन या टोकन लेस अनुभाग, तो इसके लिए लोको पायलट को गिवन अथॉरिटी को किया, जो है सेक्शन में जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ सिग्नल से भी आगे जा रहा है, तो इसके लिए आगे बढ़ने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है टोकन लेस सेक्शन बियॉन्ड एडवांस स्टार्टर अप टू एफएसएस, एफएसएस तक एडवांस स्टार्टर से परे टोकन रहित सेक्शन पुशबैक मेमो टू लोको पायलट, लोको पायलट को पुशबैक मेमो देना चाहिए। तो यह जो है मेरे हिसाब से यहाँ यह गलत है, क्योंकि टोकन लेस सेक्शन है तो उसमें जो है अप टू एडवांस स्टार्टर लिखा है, और बियॉन्ड एडवांस स्टार्टर यानी अप टू एफएसएस, तो उस समय पर जो है T806 और साथ में उसको शंट की भी दिया जाना चाहिए, शंट की, क्योंकि टोकन लेस सेक्शन है तो शंट की भी दिया जाना चाहिए। तो यह जो है गलत है, यहाँ मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी स्टेप कंसर्निंग सिक्योरिंग ऑफ ट्रेन एट स्टेशन यार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन यार्ड पर ट्रेनों की सुरक्षा के संबंध में एक आवश्यक कदम है? यहाँ देखेंगे, स्टेबल लोड रजिस्टर में प्रविष्टियां केवल एसएम और शंटिंग मास्टर द्वारा भरी जानी है।
इन एब्सेंस ऑफ ब्रेक वैन, हैंड ब्रेक्स ऑफ 6 वैगन फ्रॉम बोथ एंड्स आर टू बी अप्लाइड। ब्रेक वैन की अनुपस्थिति में आगे पीछे दोनों ओर से 6 वैगनों के हाथ ब्रेक लगाए जाएंगे। और क्या है, यदि इंजन को अलग करना है तो ज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, गलत है। अंतिम वाहन के दोनों सिरों पर सुरक्षा जंजीरों को बांधा जाना है। तो यहाँ जो है कौन सा सबसे उपयुक्त पूछा है कि सबसे पहला जो है स्टेप है सबसे ज्यादा सुरक्षा। तो अगर ब्रेक वैन वगैरह नहीं है तो आगे पीछे सबसे पहले 6 6 वैगन का हाथ ब्रेक बांधा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से यही आंसर है, आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विथ रिस्पेक्ट टू मार्शलिंग ऑफ मेल एक्सप्रेस कोचेज, how many coaches can be attached in the rear end of the rear SLR। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में डिब्बों के मार्शलिंग के संबंध में रियर एसएलआर के पीछे छोर में कितने डिब्बे जोड़े जा सकते हैं? तो ये 2 जोड़े जा सकते हैं, आंसर ऑप्शन बी है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज संट सिग्नल। निम्नलिखित में से किसे संट सिग्नल माना जा सकता है? तो ऑप्शन देखेंगे, व्हाइट डिस्क विथ रेड बार अक्रॉस, इसके पार एक लाल पट्टी के साथ सफेद डिस्क। पोजीशन लाइट सिग्नलिंग, प्रकाश की संकेत की स्थिति। ए एंड बी दोनों, तो यहाँ जो आंसर है ए और बी दोनों होगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच डायग्राम इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी। कौन सा आरेख बहु पहलू संकेत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यहाँ जो है संट सिग्नल है और संट सिग्नल मिनिएचर संट सिग्नल है, और इसको जो है पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बहुसंकेती सिग्नलिंग के व्यवस्था में है। तो यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ए है, यहाँ ये बी है, और ये सी और डी, यहाँ दोनों पूछा है, यहाँ बी होना चाहिए। यह जो है क्योंकि अपर क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग, यहाँ अपर क्वाड्रेंट है तो यह जो है मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है, क्योंकि इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। जब मेन सिग्नल जो रहता है, यहाँ जो है फ्रंट सिग्नल के बारे में बताया, तो यहाँ जो यहाँ आंसर होगा वह बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्लिप साइडिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। स्लिप साइडिंग का उपयोग उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है? तो जो है ब्लॉक सेक्शन की रक्षा करता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्लॉक ओवरलैपिंग डिस्टेंस फॉर मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग शुड नॉट बी लेस देन। बहुपक्षीय संकेत के यानी ब्लॉक ओवरलैप पूछा गया है, ब्लॉक अतिव्यापी दूरी निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें कितना है? 120, 180, 400 और, तो यहाँ जो है मल्टीपल एस्पेक्ट को पूछा गया है, यहाँ ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? 180, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ शंटिंग ऑपरेशन शैल नॉट एक्सीड 15 kmph। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, शंट ऑपरेशन की गति 15 kmph से अधिक नहीं होगी, बयान पर टिप्पणी करें। यह ट्रू है, फॉल्स है, सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दी अबव। तो यह जो है सच है, सही है, ट्रू है, सही है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ सेंटिंग मास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटिंग मास्टर की ड्यूटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है? सरप्राइज सेफ्टी चेक, आश्चर्यजनक सुरक्षा जांच, स्टेबलिंग ऑफ लोड्स, डायरेक्टिंग एंड मूविंग फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ियों को निर्देशित करना और चलाना, यह जो है उसका नहीं है, सेंटिंग मास्टर का यह काम नहीं है। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑफ कोच, यह है, आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ आइसोलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के तरीके हैं? यहाँ स्कॉच ब्लॉक, डिरेलिंग स्विच, आंसर ए सी में है, ए एंड बी, तो दोनों जो है यह आता है, यह पृथक्करण के साधन है, ऑसिलेशन के साधन है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटिंग लिमिट बोर्ड एंड द अपोजिंग फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एफएसएस इन टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी। दो संकेती बहुत से पहलू क्षेत्र में सेंटिंग लिमिट बोर्ड और विरोधी मतलब अपोजिट डायरेक्शन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग है तो उसमें 400 मीटर होगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैन शंटिंग बी परफॉर्म्ड व्हेन ए स्टेबल लोड इज ब्लॉकिंग ए रनिंग लाइन। क्या शंटिंग तब किया जा सकता है जब एक स्टेबल लोड एक रनिंग लाइन को अवरुद्ध कर रहा हो? तो यहाँ जो है जब अवरुद्ध हो रहा है तो उस समय पर फॉलिंग मार्क जो है क्लियर नहीं है, तो उस समय पर जो है शंटिंग नहीं किया जा सकता है, आंसर ऑप्शन सी है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर हिंदी दिवस, आंसर ऑप्शन डी है, 14 सितंबर। नेक्स्ट 17, राजभाषा अधिनियमों और प्रावधानों के
अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? केंद्रीय सरकार के कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख, केंद्र सरकार के कार्यालय में संबंधित विभागों के व्यक्तिगत प्रमुख। यहाँ जो है कार्यालय प्रमुख होते हैं वो प्रशासनिक प्रमुख, वो जिम्मेदार होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रमुख शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यह जो है वरिष्ठतम केंद्रीय सरकारी अधिकारी होते हैं, उसे बनाया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम नहीं है? प्रबोध, प्रज्ञा, प्रमोद, प्रवीण। प्रमोद नहीं होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में राजभाषा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 होते हैं, और लोकसभा के जो है वो 20 होते हैं, और राज्यसभा के 10 होते हैं। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, लेकिन बीजी खेर तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पर बीजी खेर होना चाहिए। बीजी खेर। आंसर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बीजी खेर नहीं है। अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर बताइए, क्योंकि मुझे यह थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। यहाँ पर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, ये तो पक्का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में किन्हीं को मालूम है तो इसे अवश्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद यानी हिंदी अनुभाग, हिंदी सेक्शन किस वर्ष स्थापित किया गया? यह 1960 में किया गया। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ सही है, यहाँ बीजी खेर है, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन क्या है? नगद पुरस्कार, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार, और कार्यालय के एकमुश्त नगद पुरस्कार। ये जो है उपरोक्त सभी होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैंड सिग्नल फॉर प्रोसीड स्लोली एंड कॉशियसली? धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़े, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाथ संकेत है? यह जो है ग्रीन सिग्नल को, ग्रीन जो हैंड सिग्नल रहता है उसे ऊपर नीचे करना होता है। आंसर ऑप्शन डी है। ए एंड बी दोनों दिया गया है। वेविंग फ्लैग या फिर रात रहेगा तो फिर बत्ती, यहाँ ऊपर नीचे हरा झंडा लहराते हुए, ऊपर नीचे हरी बत्ती लहराते हुए। आंसर ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिकॉशन टू बी फॉलोड ड्यूरिंग सेंटिंग ऑपरेशन इन गुडसेड? गुडसेड में सेंटिंग संचालन के दौरान निम्नलिखित में से किस सावधानी का पालन नहीं किया जाएगा? लोडिंग अनलोडिंग गतिविधियों को रोकना, ये रोका जाएगा। लोडिंग पार्टी के श्रमिकों को सेंटिंग क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोकना, गुडसेड लाइन की ओर ले जाने वाले पॉइंट से जुड़े किसी भी ऑपरेशन को नहीं करना। बिल्कुल सही है, सभी होगा। आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल स्टॉप सिग्नल? ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का सामान्य पहलू क्या होता है? तो वह प्रोसीड होता है, हरी बत्ती रहता है। आंसर ऑप्शन बी है, प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। The written authority that is given to receive train on obstructed line, एक बाधित लाइन पर ट्रेन को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दिया गया प्राधिकार क्या है? तो टी 509 होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर T806 which of the following is not mentioned in the context of calculating sending duration? T806 के निर्धारित जो परफॉर्मा है, प्रपत्र है, उसमें सेंटिंग अवधि की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो उसमें एसएम की को नहीं किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ट्रैफिक गेट्स कैन बी लोकेटेड बिटवीन, लेवल क्रॉसिंग निम्नलिखित के बीच हो सकते हैं। लेवल क्रॉसिंग के सिर्फ पूछा गया, लेकिन अगर ट्रैफिक गेट पूछा जाता तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसके हिसाब से ये कुछ भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से ऑप्शन सभी गलत हो जाएगा अगर ट्रैफिक गेट रहेगा तो, क्योंकि ट्रैफिक गेट जो है सिर्फ और सिर्फ सिग्नलों के बीच स्थित रहते हैं, वही ट्रैफिक गेट कहलाता है। और सिग्नल के बाहर है, ब्लॉक सेक्शन में है, तो वह जो है इंजीनियरिंग गेट होता है। तो यहाँ सिर्फ अगर गेट है तो ये सारे ऑप्शन सही है। अगर गेट नहीं है, सिर्फ अगर कहा जाता है कि ट्रैफिक गेट पूछा गया अगर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर उस समय पर स्थिति में होना चाहिए दोनों स्टेशनों के बीच नहीं, यहाँ रहना चाहिए दोनों डायरेक्शन के, एडवांस स्टार्टर ऑफ बोथ डायरेक्शन। यहाँ पर होना चाहिए स्टार्टर ऑफ बोथ डायरेक्शन, यहाँ होना चाहिए लास्ट ऑफ सिग्नल ऑफ वन स्टेशन एंड द फर्स्ट ऑफ सिग्नल ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। ये जो है
मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है सही नहीं लग रहा, अगर ये ट्रैफिक गेट पूछता है तो। अगर सिर्फ लेवल क्रॉसिंग करता है तो उस समय पर आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर किन्हीं को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से आंसर यहाँ ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव, यदि लेवल क्रॉसिंग सिर्फ पूछा गया, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग गेट कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नहीं, यहाँ ट्रैफिक फिर उस स्थिति में नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। caution order must be generated from which of the source for maximum possible safety? अधिकतम संभव सुरक्षा के लिए किस स्रोत से चेतावनी आदेश या सतर्कता आदेश जिसे कहते हैं उत्पन्न किए जाने चाहिए। यहाँ दिया गया है आईसीएमएस, कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीएमएस प्लस मैनुअल फॉर मैनुअल कॉशन ऑर्डर। यहाँ जो है सबसे ज्यादा वह आईसीएमएस से ज्यादा जो है वह सेफ्टी पूर्वक होगा। आंसर ऑप्शन ए है आईसीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द कलर ऑफ T806 फॉर्म? T806 फॉर्म का रंग कैसा होता है? तो उसमें जो प्रिंट रहता है वह ब्लू रहता है। आंसर ऑप्शन ए है ब्लू, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द करेंट फॉर्म नंबर फॉर स्टंटिंग ऑर्डर? स्टंटिंग ऑर्डर के लिए वर्तमान में जो फॉर्म संख्या है उसका नंबर पूछा गया है। आंसर ऑप्शन सी है T806। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। What is the color of shunt signal in on position when placed below a stop signal? स्टॉप सिग्नल के नीचे यदि शंट सिग्नल को लगाया गया है तो वह ऑन स्थिति में कौन सा रंग का होता है, उसमें कौन सा कलर होता है? तो उसमें पर कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन ए नॉन इंटरलॉक्ड यार्ड विच सिग्नल ऑपरेट्स इन कंजक्शन विद शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर्स? एक नॉन इंटरलॉक यार्ड में कौन से संकेत सेंटिंग अनुमत संकेतों के संयोजन से संचालित होता है? यहाँ जो है सेंटिंग परमिट इंडिकेटर के बारे में पूछा गया है। यहाँ देखेंगे स्टॉप सिग्नल, होम सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द हैंड सिग्नल गिवन ड्यूरिंग कपलिंग? कपलिंग के दौरान कौन सा संकेत दिया जाना चाहिए? यहाँ जो है चित्र दिया गया है, फिगर दिया गया है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए ये वाला है, बी ये है, सी ये है और डी नन ऑफ देम। आंसर जो है यहाँ बी होना चाहिए, बी संकेत दिया जाना चाहिए कपलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट आर द एश्योरेंस टेकन व्हेन ए पॉइंट्समैन कंडक्ट शंटिंग? जब कोई पॉइंट्समैन शंटिंग करता है तो उसके आश्वासन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन, इस तरह के आश्वासन की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी फेसिंग पॉइंट बंद है, वह शंटिंग नहीं कर सकता है, एक सहायक कर्मचारी आश्वासन प्रदान करता है। तो यहाँ जो है यह आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए कि वह एक सहायक कर्मचारी द्वारा आश्वासन प्रदान करता है। आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जब वह संटिंग कर रहा है तो पीछे क्या हो रहा है, पीछे कोई बैक आने के लिए सही से पॉइंट सेट है नहीं है, उस कौन आश्वासन देता है? तो उसके साथ में जो सहायक कर्मचारी रहता है वह देता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। यूज ऑफ शंट सिग्नल डिटेक्टिंग पॉइंट, ऐसे शंट सिग्नल जो पॉइंट का रक्षा करता है। फॉर शंटिंग ओवर पॉइंट्स कंपलसरी इन्वॉल्व, उस पॉइंट पर शंटिंग करने के लिए क्या जरूरी है, अनिवार्य रूप से होता है? तो उस समय पर क्वार्टर बोल्ट रहता है, उसे लगाना जरूरी होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। फॉर बीसीएन एंड बॉक्सेन इम्पैक्टिंग साइनली अप टू हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ बैगन्स इज परमिटेड? बीसीएन और बॉक्सेन के लिए समूहों में कितने वैगन की अनुमति है? तो यह 5 होता है। आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 41। सेंटिंग ऑपरेशन ऑफ ए पैसेंजर ऑक्युपाइड ट्रेन आर कैरिड आउट एट द स्पीड ऑफ? पैसेंजर ऑक्युपाइड ट्रेन की सेंटिंग ऑपरेशन निम्नलिखित की गति से की जानी चाहिए। तो यहाँ जो है सबसे सावधानी से किया जाना चाहिए। मैक्सिमम तो स्पीड 15 होता है, लेकिन यहाँ जो पैसेंजर बैठे हैं इसलिए 8 kmph से इसे किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। For station having frequent shunting movement, which of the following are necessary? ऐसे लगातार शंटिंग, ऐसे स्टेशन जहां पर लगातार शंटिंग गतिविधि चलता है वहां पर निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी आवश्यक है? तो यहाँ देखेंगे आंसर ऑप्शन, पहले देखेंगे रेक को केवल एयर ब्रेक सिस्टम पर काम करना चाहिए। गैर पृथक लाइनों की ओर जाने वाले पॉइंट स्टॉप सिग्नल द्वारा संरक्षित होते हैं। बोथ ए एंड बी, दोनों ए एंड बी, यहाँ जो है दोनों होना चाहिए, ए एंड बी जो है होना चाहिए। रेक शुड बी वर्किंग ओनली ऑन एयर ब्रेक सिस्टम एंड पॉइंट्स लीडिंग टू नॉन आइसोलेटेड लाइंस आर प्रोटेक्टेड बाय स्टॉप सिग्नल। आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इन विच क्लास स्टेशन
सेंटिंग ऑपरेशन कैन बी कंटिन्यूअसली डन इन स्टेशन सेक्शन इवन आफ्टर लाइन क्लियर गिवन। किस श्रेणी के स्टेशन में लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन सेक्शन या स्टेशन खंड में निरंतर शंटिंग संचालन किया जा सकता है? तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास बी में हो सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, क्लास बी। इसी स्टेशन में स्टेशन सेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डज GR 8.06 स्पीक ऑफ? GR 8.06 किस बारे में है? तो यह जो है शंटिंग के लिए है। देखेंगे सिंगल लाइन सेक्शन में लाइन क्लियर के दौरान बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लाइन क्लियर इन सिंगल लाइन सेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लाइन क्लियर विद इन स्टेशन सेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लाइन क्लियर आउटसाइड होम सिग्नल, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लाइन क्लियर इन डबल लाइन सेक्शन। तो यह जो है 806 इससे संबंधित है। ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लाइन क्लियर इन डबल लाइन सेक्शन, डबल लाइन सेक्शन में लाइन क्लियर के दौरान बाधाएं, यह G&A सर्क में 8.06 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following is no longer associated with working of a non-interlocked yard? निम्नलिखित में से कौन सा अब नॉन इंटरलॉक यार्ड में काम करने से जुड़ा नहीं है? यहाँ देखेंगे स्टेशन डायरी, प्राइवेट नंबर्स बुक, लाइन असाइनमेंट बुक, लाइन लेबल। यहाँ जो है प्राइवेट नंबर बुक इससे संबंधित नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। Which of officers are involved with respect to a special instruction for shunting embodied in SWR as per GR 8.063? GR 8.063 के अनुसार SWR में सन्निहित शंटिंग के लिए विशेष निर्देशों के संबंध में कौन अधिकारी शामिल हैं? तो जो है सिनेरियम है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। What are the factors guiding a special instruction for shunting issued in case block section is occupied between A class station? ए क्लास स्टेशनों के बीच ब्लॉक सेक्शन पर कब्जा होने की स्थिति में, यानी ब्लॉक के बारे में कहा गया ऑक्युपाइड है, उस स्थिति में जारी किए गए शंटिंग के लिए विशेष निर्देशों का मार्गदर्शन करने वाले कारक क्या हैं? यहाँ देखेंगे ऑप्शन ऑप्शन देखेंगे क्या है। ग्रेडियंट है, सिनेरियम का आदेश है, रेख संरचना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है उस समय पर ग्रेडियंट इस वगैरह देख के और सिनेरियम का जो आदेश रहता है उसके अनुसार किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्शलिंग यार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्शलिंग यार्ड है? फ्लैट यार्ड, गुरुत्वाकर्षण यार्ड, ग्रेविटी यार्ड, बोथ ए एंड बी। यहाँ बोथ ए एंड बी होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच स्टेटमेंट अबाउट हम्प यार्ड इज फॉल्स? हम्प यार्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। यूज ऑफ शॉर्टिंग यार्ड होता है, यूज ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोज। जो सेंटिंग यार्ड है, रोल डाउन फैसिलिटी, ग्रेडियंट बिटवीन रिसेप्शन एंड डिस्पैच लाइन। यह जो है हम्प यार्ड रहता है वहां, तो इसके लिए यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होगा, यूज ऑफ डीजल एंड लोको। यह जो है कथन गलत है। हम्प यार्ड है उसमें हम्प से सेंटिंग किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आर परमिटेड फॉर यूज इन मार्शलिंग यार्ड? निम्नलिखित में से मार्शलिंग यार्ड में उपयोग के लिए किन संचार उपकरणों की अनुमति है? देखेंगे इंटरकॉम, लाउड स्पीकर, वॉकी टॉकी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिग्नेशन कैन बिकम इंचार्ज ऑफ ए मार्शलिंग यार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा पद एक मार्शलिंग यार्ड का प्रभारी बन सकता है? देखेंगे एरिया ऑफिसर, एओएम यार्ड, सीनियर यार्ड मास्टर, नन ऑफ देव। यहाँ सीनियर यार्ड मास्टर ही होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट आर द सुपरवाइजरी ड्यूटीज ऑफ ए सेंटिंग जमादार? सेंटिंग जमादार की पर्यवेक्षी कर्तव्य क्या है? ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स इन यार्ड, एक यार्ड में पॉइंट का संचालन, रिलेइंग ऑफ सिग्नल, सिग्नलिंग का रिलेइंग, बोथ ए एंड बी, इंस्पेक्शन बैगन। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्लासिफिकेशन यार्ड इन इज यूनिक टू? वर्गीकरण यार्ड निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए अद्वितीय है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। फ्लैट यार्ड, गुरुत्वाकर्षण यार्ड, हम्प यार्ड, ऑल ऑफ दी। यहाँ ऑल ऑफ दी एबव होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ दीज इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए मार्शलिंग यार्ड? निम्नलिखित में कौन सा मार्शलिंग यार्ड के लिए अनिवार्य नहीं है? रिसेप्शन यार्ड, प्रेषण यार्ड, छटाई यार्ड, बाईपास यार्ड। यह जो है जरूरी नहीं है, यह जो है इसके लिए अनिवार्य नहीं है, बाईपास यार्ड। आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नॉट मोर देन 5 सेंटिंग इंजन कैन वर्क सिमल्टेनियसली इन ए मार्शलिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड में 5 से अधिक सेंटिंग इंजन एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हेडलाइट टू लोको मस्ट बी डिम्ड व्हाइल पासिंग थ्रू मेजर मार्शलिंग यार्ड, प्रमुख मार्शलिंग यार्ड से गुजरते समय लोगों की इलेक्ट्रिक हेडलाइट को बंद किया जाना चाहिए। Pointsmen must take necessary measures to keep the operation points neat and clean. पॉइंट्समैन को संचालन पॉइंटों को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। और लास्ट है बोथ बी एंड सी, यह जो है बोथ बी एंड सी होना चाहिए, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, रैपिड वेविंग ऑफ व्हाइट लाइट हॉरिजेंटली अक्रॉस द बॉडी इंडिकेट्स, पूरे शरीर में क्षैतिज रूप से सफेद रोशनी को, सफेद बत्ती को तेजी से लहराना क्या कहलाता है? तो यह जो है ऑप्शन देखेंगे, सावधानी से आगे बढ़े, सामान्य गति से आगे बढ़े, सामान्य गति से आगे बढ़े, इमरजेंसी स्टॉप, यहाँ सामान्य गति से आगे बढ़े, यहाँ दिया है इमरजेंसी स्टॉप, यह जो है स्टॉप सिग्नलिंग है, स्टॉप जो है इंडिकेशन है, यहाँ आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, इमरजेंसी स्टॉप, मतलब कि तुरंत खड़ा हो जाओ, खड़ा या खतरा का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ISMD इन ए ट्रेन इज अटैच्ड नेक्स्ट टू, एक ट्रेन में ISMD इंफ्रिंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन यानी ओडीसी इसके बगल में संलग्न है, यह जो है इंजन के जस्ट बाद में लगाया जाना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल स्टॉप सिग्नल हैज द फॉलोइंग, अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नलिंग में निम्नलिखित शामिल है, इसमें क्या है? येलो सर्कुलर डिस्क विथ जी इन ब्लैक, गलत है। इल्यूमिनेटेड जी मार्कर, प्रज्वलित जी मार्कर रहेगा, आंसर ऑप्शन बी है, आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एज पर GR 9.02 लोको पायलट वेट्स फॉर डैश मिनट्स इन ए डे बिफोर पासिंग ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन पोजिशन, GR 9.02 के अनुसार लोको पायलट चालू स्थिति में यानी ऑन स्थिति में स्वचालित सिग्नल को, ऑटोमेटिक सिग्नल को पास करने के लिए दिन में कितने मिनट प्रतीक्षा करेगा? तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट, तो दिन में 1 मिनट, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, कलर इंडिकेटिंग ब्रेक एप्लीकेशन इन LHV कोच, LHV कोच में ब्रेक अनुप्रयोग का संकेत देने वाला रंग क्या होता है? तो यह जो है लाल कलर का होता है, जब ब्रेक अप्लाई है तो लाल रहता है, और जब ब्रेक रिलीज है तो फिर वह हरा दिखाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द अथॉरिटी नंबर फॉर PLCT इन अप डायरेक्शन, अप दिशा में PLCT के लिए प्राधिकरण क्या है? तो अप दिशा में T/C 1425 होता है, और TD 1425 डाउन दिशा में होता है, यह जो है आंसर ऑप्शन सी होगा, TC 1425। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हाउ टू क्लियरली अंडरस्टैंड PLCT अथॉरिटी फॉर्म डायरेक्शन इन केस ऑफ अनक्लियर इमेज, अस्पष्ट छवि के मामले में PLCT का प्राधिकरण प्रपत्र दिशा को स्पष्ट रूप से कैसे समझा जा सकता है? तो उसमें जो है वाटर मार्क दिया रहता है, अप दिशा के लिए ऊपर की तरफ और डाउन दिशा के लिए नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया रहता है, तो यहाँ जो है वाटर मार्क के दो इंडिकेशन से समझा जा सकता है, दिशा निर्देश वाला जल चिन्ह वाटर मार्क, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, डायरेक्शनल ऑर्डर ऑफ वैगन्स आफ्टर स्प्लिटिंग इन ए मार्शलिंग यार्ड इज डिसाइडेड एट, मार्शलिंग यार्ड से विभाजित होने के बाद बैगनों की दिशात्मक क्रम यहाँ तय किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? वो डिस्पैच यार्ड में तय किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, डिस्पैच यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा मैच गलत है? ग्रीन लाइट प्रोसीड, टू येलो लाइट इन हॉरिजेंटल लाइन अटेंशन, क्षैतिज रेखा में दो पीली रोशनी ध्यान, तो क्षैतिज में इस तरह से पूछ रहा है, ऐसा नहीं, सीधी रेखा में दो पीला रहता है वह जो है अटेंशन होता है, यह गलत है, आंसर ऑप्शन बी है, रेड जो है स्टॉप, येलो कॉशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन स्टैंडर्ड टू इंटरलॉकिंग इज, मानक टू इंटरलॉकिंग में अधिकतम अनुमेय गति क्या होता है? तो यह जो है 110 kmph होगा, आंसर ऑप्शन बी है। स्टैंडर्ड वन में कितना होता है? स्टैंडर्ड वन में 50 होता है, और टू में 110 होता है, और 110 होता है, और थ्री में 140 होता है, स्टैंडर्ड फोर में 160 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द स्पीड लिमिट फॉर ए स्टेशन एवं विच मीन्स ऑफ आइसोलेशन आर मैंडेटरी। एक स्टेशन के लिए गति सीमा क्या है जहां पर आइसोलेशन के साधन यानी पृथक्करण के साधन का अनिवार्य होता है। तो 50 kmph से अधिक हो गया, 50 kmph हो गया तो वह जो है वहां पर आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विच कलर लाइट इज यूज्ड एट नाइट और ए सेट ट्रैप इंडिकेटर। एक सेट ट्रैप इंडिकेटर के लिए रात में किस रंग का रोशनी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है ट्रैप इंडिकेटर अगर खुला है तो खुला है तो क्या होता है, तुमने जाना था खुला है तो खतरा है और बंद है तो वह फिर सिग्नल जो रहेगा वह ग्रीन रहेगा। तो यहाँ जो है बंद है यानी सेट है तो क्या रहेगा, ग्रीन है। खुला है तो खतरा है, ट्रैप खुला है तो गाड़ी गिर सकता है, ध्यान रखना है। तो खुला रहेगा तो खतरा यानी लाल रहेगा। यहाँ जो है बंद है, सेट है तो ग्रीन लाइट रहेगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ब्लॉक फॉरवर्ड एंड ब्लॉक बैक इज परमिटेड फॉर। ब्लॉक फॉरवर्ड एंड ब्लॉक बैक की अनुमति यहाँ है कहाँ, सिर्फ डबल लाइन में ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड दोनों की अनुमति है, सिंगल लाइन में सिर्फ ब्लॉक बैक होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। पर्पस ऑफ यूजिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए होता है। आंसर ऑप्शन सी है। एडमिशन ऑफ ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ड्यूरिंग सिग्नल फेलियर। आंसर ऑप्शन सी है। सिग्नल फेलियर भी हो सकता है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन है उसी पर गाड़ी को रिसीव करना है, जैसे अगर लोड है और उसी पर इंजन को रिसीव करना है तब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सन सिग्नल्स आर देयर। सन सिग्नल के कितने प्रकार होते हैं। सन सिग्नल तीन प्रकार के होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। मार्शलिंग ऑर्डर ऑफ मिक्स ट्रेन कैन बी फाउंड इन। मिश्रित ट्रेन का मार्शलिंग क्रम निम्नलिखित में पाया जा सकता है। तो कहाँ लिखा रहता है, तो जो है वर्किंग टाइम टेबल में लिखा रहता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। मार्शलिंग पोजीशन फॉर एंटी टेलीस्कोपिक एसएलआर इज। एंटी टेलीस्कोपिक एसएलआर की मार्शलिंग स्थिति है कहाँ है। तो देखेंगे आंसर ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट टू इंजन इन फ्रंट, नेक्स्ट टू इंजन इन रियर, नेक्स्ट टू बोथ ए एंड बी पॉसिबल, नन ऑफ द एबव। यहाँ बोथ ए एंड बी होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। हाउ इज वीआईपी ऑक्युपाइड इंस्पेक्शन कैरेज पब्लिक सैलन ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्शलिंग। मार्शलिंग के लिए मार्शलिंग के संबंध में वीआईपी के कब्जे वाले निरीक्षण या निरीक्षण डिब्बों ऑब्लिक सैलून के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो हिंदी थोड़ा सा अलग है इसलिए इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह से समझना चाहिए। यहाँ जो है मार्शलिंग क्रम में अंतिम क्रम में यह किया जाएगा, लास्ट इन ऑर्डर ऑफ मार्शलिंग। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द प्रेफर्ड मार्शलिंग पोजीशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर WLRRM। WLRRM के लिए निर्धारित मार्शलिंग की पसंदीदा स्थिति क्या है। हिंदी जो है थोड़ा अलग रहता है। यहाँ मार्शलिंग जो है पूछा गया है WLRRM का, तो यह जो है क्या होगा यहाँ आउटर मोस्ट ऑफ द आइदर एंड, मतलब कि दोनों छोरों पर सबसे बाहरी में इसे मार्शलिंग किया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। How many coaches have been permitted for marshalling in both front as well as rear end of SLR on short train। दोनों छोटी ट्रेनों में SLR के आगे और पीछे दोनों ओर मार्शलिंग के लिए कितने डिब्बों की अनुमति दी गई है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन सी है। आंसर दो को दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है, 2 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। सेक्शनल ऑब्लिक थ्रू सर्विस कोच मार्शलिंग कैन बी डन प्रेफरेबली इनसाइड। सेक्शनल ऑब्लिक थ्रू सर्विस कोच मार्शलिंग को अधिमानतः अंदर किया जा सकता है। यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे VP SLR बोथ ए एंड बी, यहाँ एस एल आर ओनली होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। इन मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम सिग्नल ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग है और उसमें सिग्नल ओवरलैप पूछा गया है तो वजह 120 मीटर होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन मिनिमम नंबर ऑफ SLR दैट नीड टू बी मेड द फर्स्ट फास्ट कोच, सॉरी नीड टू मेड द लास्ट कोच लिखा है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए SLR की न्यूनतम संख्या जिससे अंतिम कोच बनाने की आवश्यकता है, तो उसमें जो है 2 SLR होना जरूरी है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। पोजीशन ऑफ POH ऑब्लिक सिक कोचेज शुड प्रेफरेबली बी।
पीओएच ऑब्लिक जो सिक डिब्बे रहते हैं उसकी अधिमानतः निम्नलिखित होना चाहिए। तो उसको जो है कहाँ पर लगाया जाना चाहिए, नेक्स्ट टू ट्रेन इंजन ओनली, नेक्स्ट टू ट्रेन इंजन ऑब्लिक रियर मोस्ट, ट्रेन इंजन के आगे या ट्रेन इंजन के जस्ट पीछे या फिर सबसे बगल में, सबसे पीछे रियर मोस्ट में भी लगाया जा सकता है, या फिर बीच में नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उसको फिर जो है जहाँ निकालना है तो उसमें परेशानी होगी। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी है, नेक्स्ट टू ट्रेन इंजन और फिर स्लैश रियर मोस्ट, या तो नेक्स्ट इंजन के जस्ट बाद और फिर या तो फिर पीछे में लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ए ट्रेन कैन रन एज मिक्स्ड ट्रेन ओनली ऑन ऑथराइजेशन ऑफ, एक मिश्रित ट्रेन के रूप में निम्नलिखित में से किनके प्राधिकार पर चलाया जा सकता है, क्या सीएम का जो है आदेश से चलाया जा सकता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजन्स दैट कैन बी कपल्ड टू ए ट्रेन, एक ट्रेन में जोड़े जा सकने वाले इंजनों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ जो है टू, सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन, दो या फिर जो ऑथराइज करने वाले हैं प्राधिकार वो उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ जो है बोथ ए एंड बी होना चाहिए, आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि हमारी जहां मैं काम करता हूँ वहाँ 4 इंजन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, banking engine is attached at dash end when both ascending and descending gradients are there in quick succession, बैंकिंग इंजन डैश के अंत में जुड़ा होता है और आरोही एवं अवरोही ग्रेडियंट त्वरित अनुक्रम में होते हैं, त्वरित अनुक्रम में होते हैं। तो यहाँ जो है ओनली रियर, सामने फ्रंट, बोथ फ्रंट एंड रियर, नन ऑफ द एबव, तो यह उसमें पर ओनली रियर, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इफ मोर देन 3 इंस्पेक्शन कैरेजेज आर अटैच टू ए लाइट इंजन रूल्स ऑफ फॉलोइंग अप्लाई, यदि 3 से अधिक निरीक्षण डिब्बों को एक हल्के इंजन से जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। यह जो है गुड्स ट्रेन विदाउट ब्रेक वैन, गुड्स ट्रेन विथ वन ब्रेक वैन, गुड्स ट्रेन विथ ब्रेक वैन अटैच टू इंजन, नन ऑफ द एबव। तो यह जो है आंसर इसका गुड्स ट्रेन विथ वन ब्रेक वैन होना चाहिए। अगर मुझे पूरा इसमें क्लियर नहीं लग रहा है, अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर बताइए, मेरे हिसाब से यह जो है गुड्स ट्रेन विथ वन ब्रेक वैन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इन विच ऑफ दीज लाइन्स इन ऑफ ए मार्शलिंग यार्ड कैन बी शंटिंग इंजन बी फ्रीली मूव्ड, मार्शलिंग यार्ड की इनमें से किस लाइन में एक शंटिंग इंजन को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। देखेंगे ऑप्शन, शंटिंग लाइन, इंजन स्किप लाइन, सेंटिंग नेक, इंजन रन राउंड लाइन, इंजन रन राउंड लाइन। ये भी जो है आंसर यहाँ ऑप्शन डी होना चाहिए, इंजन रन राउंड लाइन, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यार्ड वर्किंग इंस्ट्रक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा यार्ड वर्किंग इंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है। देखेंगे सेंटिंग डायरेक्शन, मार्शलिंग ऑर्डर, वर्क प्रोसीजर, नन ऑफ दी अबव, ये सभी है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लूज सेंटिंग इज प्रोहिबिटेड फॉर, लूज सेंटिंग निम्नलिखित के लिए निषिद्ध है, सेक्शन विथ नॉर्मल ग्रेडियंट, इन डेड एंड साइडिंग, यार्ड विथ फैसिलिटी ऑफ आइसोलेशन। यहाँ जो है सेक्शन में नहीं किया जाएगा, सेक्शन विथ नॉर्मल ग्रेडियंट, सेक्शन में लूज सेंटिंग करना ही नहीं है, ये तो अभी तो लूज सेंटिंग पूरी तरह से बंद ही है, अभी इसको पूछा गया है, तो यह जो है आंसर यहाँ होगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, फॉर शंटिंग ड्यूरिंग रिसेप्शन ऑफ ट्रेन एयर ब्रेक शुड बी, ट्रेनों के रिसेप्शन के दौरान शंटिंग के लिए एयर ब्रेक होनी चाहिए। यह जो है देखेंगे 0, 95%, 100% और 90%, 100% हो गया तो और अच्छी बात है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इन्वेस्टर रेलवे G&SR मैनुअल, G&SR 5.13 डील्स विथ, पश्चिम रेलवे के G&SR मैनुअल के G&SR 5.3 निम्नलिखित से संबंधित है। यह जो है कंट्रोल ऑफ शंटिंग से संबंधित है, आंसर ऑप्शन सी है, कंट्रोल ऑफ शंटिंग। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ आइसोलेशन, निम्नलिखित में कौन सा पृथक्करण की विधि नहीं है, रेल स्विच, ट्रैप पॉइंट, डेड एंड सैंडम, ये जो है रेल स्विच नहीं है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इफ ए लोको पायलट रिफ्यूजेस टू डू शंटिंग ही कैन मेंशन इट इन, यदि कोई लोको पायलट शंटिंग करने से इनकार करता है तो वह इसका उल्लेख कर सकता है। कहाँ कर सकता है, ऑप्शन देखेंगे, नो ऑप्शन टू मेंशन, स्टेशन डायरी, राइट ए मेमो टू शंटिंग मास्टर, इंजन टिकट, यह शंटिंग मास्टर को एक मेमो देगा, यह आंसर ऑप्शन सी है, राइट ए मेमो टू शंटिंग मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इशू स्टेशन वर्किंग रूल,
निम्नलिखित में से कौन SWR स्टेशन कार्य नियम जारी कर सकता है? जो सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीएसटी के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो है दोनों होना चाहिए, सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीएसटी। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, सीनियर डीओएम प्लस सीनियर डीएसटी के द्वारा SWR जारी किया जाता है। यहाँ नन ऑफ दी एबव होगा, सिर्फ सीनियर डीओएम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। SWR ऑफ स्टेशन इज टू बी कंपल्सरी चेंज आफ्टर इशू ऑफ डैश करेक्शन स्लिप। 5 जो हो गया तो छठा के समय उसे जरूर चेंज किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट? निम्नलिखित में से कौन परिणामी रेल दुर्घटना है? पटरी से उतरना, कॉलिजन, A and B और अनयूजुअल इंसिडेंट। यहाँ जो है बोथ A and B जो है वह दिखाई दे रहा है, परिणामी रेल दुर्घटना है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। Sending of a train from one line to another across the main line is carried only by। मुख्य लाइन के पार एक लाइन से दूसरी लाइन तक एक ट्रेन को संचालन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर ओनली, सेंटिंग जमादार, पॉइंट्समैन। तो जो है ट्रेन मैनेजर द्वारा किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ मेन लाइन इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम? दो संकेतीय सिग्नलिंग प्रणाली के बारे में क्या सही है? यहाँ देखेंगे ऑप्शन। डिस्प्ले ऑफ वन एस्पेक्ट एट ए टाइम, डिस्प्ले ऑफ बोथ एस्पेक्ट एट ए टाइम, सडन चेंज ऑफ एस्पेक्ट, नन ऑफ द। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए होगा, डिस्प्ले ऑफ वन एस्पेक्ट एट ए टाइम। एक समय में सिर्फ एक जो है संकेत का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। अप टू डैश वैगन ऑफ एक्सप्लोसिव पाउडर वैन कैन बी मार्शल फॉर ए गुड्स ट्रेन। तो सेंट्रल रेलवे में जो है यह मैक्सिमम 5 है गुड्स ट्रेन के लिए। यहाँ जो है आंसर मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। यहाँ जो है 8, 9, 10 दिया गया, हो सकता है कि वेस्टर्न रेलवे में 10 हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम। यह जो है सेंट्रल रेलवे में 5 है। अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर बताएं, जो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज ए सब्सिडरी सिग्नल? निम्नलिखित में से जो है कौन सा सब्सिडरी सिग्नल है, सहायक सिग्नल है? कौन सा? कॉलिंग ऑन सिग्नल, सेंट सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, बोथ A and B। बोथ A and B यह जो है सहायक सिग्नल है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेंट सिग्नल? निम्नलिखित में से कौन सा सेंट सिग्नल के या सेंट संकेतों के बारे में सही है? हम ऑप्शन पढ़ेंगे। इट इज ए फिक्स्ड लाइट सिग्नल, यह एक स्थिर प्रकाश संकेत है। इट में बी ए मिनिएचर सेमाफोर आर्म, यह जो है एक लघु सेमाफोर भुजा हो सकती है। बोथ A and B। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। सेंटिंग टोकन्स आर, सेंटिंग टोकन के प्रकार किस प्रकार है? यूज्ड फॉर सेंटिंग आउटसाइड स्टेशन सेक्शन लिमिट्स, स्टेशन खंड में सीमा के बाहर सेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? नहीं। यूज फॉर सेंटिंग विद इन स्टेशन सेक्शन, बोथ A and B। सेंटिंग डज नॉट नीड टोकन। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए कि जहाँ सेंटिंग जो है वह विद इन स्टेशन सेक्शन में किया जाएगा, तो सेंटिंग टोकन के देख करके किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन मैं भी इसमें कंफर्म नहीं हूँ। अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आंसर अगर यह गलत है तो जरूर बताइए, क्योंकि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। सो सेंटिंग टोकन्स के बारे में मुझे जो है हो सकता है कि बड़े बड़े यार्ड है वहाँ हो सकता है, लेकिन अभी तो इसका प्रचलन नहीं है, सीधा 806 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अगर किन्हीं को मालूम है। स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन फॉर 1 in 8.5 टर्न आउट इज। तो यहाँ जो है ये 1 in 8.5 टर्न आउट के लिए एक यात्री ट्रेन की गति डैश है, क्या है? तो 10 kmph है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। पहले 8 था, अभी 10 हो गया, जो भी 8 था वो 10 हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटोनेटिंग सिग्नल? निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोट संकेत है? तो डिटोनेटर को जो है वह डिटोनेटिंग सिग्नल कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी ए है। और यहाँ ऑप्शन देखेंगे फॉक्स सिग्नल, फॉक्स सिग्नल को भी कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी सॉरी सी हो जाएगा, बोथ A and B। आंसर ऑप्शन सी है। 102। What is the color of two lines struck across the record copy of form number T351? Disconnection and Reconnection Authority। फॉर्म संख्या T351 डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन का अथॉरिटी है। का डिस्कनेक्शन कॉपी पर लगी दो लाइनों का रंग क्या है? तो उसमें जो रंग है वह एक लाल और एक हरा रेखा रहता है। आंसर ऑप्शन डी है। डिस्कनेक्शन में लिखा रहता है, एक जो है डिस्कनेक्शन पर रेड रहता है और रिकनेक्शन पर जो है वह रिकनेक्शन पर वह हरा रहता है।
रेखा लगा हुआ रहता है, इस तरह से लाइन डाला रहता है, डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट T369 निम्नलिखित में से कौन सा T369 के बारे में सही है? तो ऑप्शन देखेंगे, यह जो एडवांस शॉर्टकट टू पास स्टॉप सिग्नल एट ऑन पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, ऐसा रहता है। यह जो आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द T511 कनेक्टेड विथ? T511 किससे संबंधित है? यह जो है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है, अथॉरिटी टू स्टार्ट ए ट्रेन फ्रॉम नॉन सिग्नल लाइन, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी कॉपीज आर देयर फॉर T806? T806 की कितनी प्रतियां होती है? तो उसमें 3 कॉपी होता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 106, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर T/B 912? T912 के बारे में कौन सा सही है? तो यह जो है अपने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, अप्लाई टू ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। यहाँ लिखा है एब्सोल्यूट है, यहाँ नॉन इंटरलॉक लिखा है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, T1518 T1518 अथॉरिटी डील्स विथ T1518 प्राधिकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है ट्रॉली से संबंधित होता है, नोटिस फॉर ट्रॉली मूविंग इनटू ब्लॉक सेक्शन, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द फ्लैट शंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट शंटिंग से मेल नहीं खाता है? कंटिन्यूअस शंटिंग इंजन मूवमेंट, कंपल्सरी यार्ड इंटरलॉकिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। यहाँ जो है कंप्लीट शंटिंग मूवमेंट, यह जो है फ्लैट शंटिंग से संबंधित पूछा गया है, तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होगा, आंसर ऑप्शन बी है, कंप्लीट यार्ड इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेक्ड आफ्टर परफॉर्मिंग शंटिंग ऑपरेशन? शंटिंग ऑपरेशन के बाद निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? यहाँ देखेंगे, शंटिंग इंजन इज इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, हेडलाइट्स आर वर्किंग प्रॉपरली, ऑल द कपलिंग आर फिट, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ जो है देखेंगे हम कि ऑल द कपलिंग आर फिट, शंटिंग करने के बाद हम उसको देखेंगे, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 112, मार्शलिंग ऑर्डर फॉर गुड्स ट्रेन विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन बी मॉडिफाइड बाई? सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मालगाड़ियों के लिए मार्शलिंग आदेशों को निम्न द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह जो है डीआरएम ओनली, सीनियर डीएम ओनली, यहाँ पर बोथ डीआरएम एंड सीनियर डीएम कैन, यहाँ जो है डीआरएम और सीनियर डीएम दोनों के द्वारा किया जा सकता है, आंसर ऑप्शन सी है। तो आज हमने सारे 110 प्रश्न लिए हैं, हो सकता है इसमें कुछ गलतियां जरूर है क्योंकि मुझे भी डाउटफुल है, और यह जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, मार्शलिंग से संबंधित या फिर शंटिंग से संबंधित बहुत ही मतलब उम्दा किस्म का इसमें प्रश्न पूछा गया है, और जो कि मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही, और शंटिंग के नॉलेज से संबंधित आपको अपग्रेड करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं समझता हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, और मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ। सफलता की कामना करते हुए मिलते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।